अरे क्या हो गया? खानदान के सारे लोग आएंगे, सब जमा होंगे। हो सकता है कि किसी की नजर तुम पर पड़ जाए, कोई तुम्हें पसंद कर ले। अरे बेटा, यही तो मौके होते हैं रिश्ते करने के। हाँ। अच्छा, तो इसलिए लेके जा रही है मुझे दूसरों के सामने पेश करने के लिए। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। नबेरा, पेरेंट्स का दिल बहुत बड़ा होता है। वो अपनी औलाद की हर गलती को माफ कर देते हैं। तुम बस जाकर उनके पैर पकड़ लेना। और वैसे भी ज्यादा से ज्यादा वो तुमसे कितनी देर नाराज होंगे। आखिर एक ना एक दिन तो उन्हें तुम्हें माफ करना पड़ेगा ना। तुम्हारे बाबा ने कुछ देखा ही होगा ना आयल में, जो ऐसा कह रहे हैं। मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाह रही हूँ, सिर्फ इतना समझाऊंगी मैं तुम्हें कि तुम्हारे बाबा ने फैसला कर लिया है और अब तुम्हारी शादी आलियान ही से होगी। और जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ लो और एक्सेप्ट कर लो ना, हमारे लिए बेहतर है। आप सही कहती थी मामा, आहिर वैसा नहीं है जैसा मैं समझती थी। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। काश काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। कितना बड़ा जुल्म कर दिया मैंने अपने साथ। हेलो, हेलो, कैसे बताऊं मैं आपको, आपकी बात ना मानने की कितनी कड़ी सजा मिली है मुझे। झूले। ये ले। अरे वो आलिया और नूर तो जाने हैं तकरीब में। तुम तहसीन से कहने के वो तैयार रहे हमारे साथ चले। तहसीन क्या करेगी, जाकर वहां रहने दे उसे। अरे नहीं नहीं, खानदान की शादी है, सब लोग आए हुए होंगे, समझी। हमारे साथ होगी ना जी। तो शायद कोई बात चल निकले। तुम भी नजर में रखना, ठीक है, क्योंकि ऐसी तकरीबात में माएँ जो हैं वो अपने बेटों के लिए दुल्हन तलाश करती हैं। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं। मेरे जहन में तो ये आया ही नहीं। हमारे साथ साथ रहेगी तहसीन तो हो सकता है कि कोई उसे पसंद कर ले। शुक्र है तुम्हारे दिमाग में आ गई मेरी बात।
तो नाश्ता बनाओ, जल्दी आ रहा हूँ। हाँ चले आए। तहसीन बेटा, ये लो, ये कल पहन लेना और अपने लिए अच्छा सा जोड़ा भी निकाल लेना कल के लिए। क्यों, कल क्या है? भाई वो तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि हमारे साथ तहसीन जीनिया की शादी की हर तकरीब में जाएगी, तो कल उनके घर में मेहंदी है, लिहाजा कल चलना है। ऐसा करो तुम पार्लर चली जाना और फेशियल करा लेना अच्छा सा, तुम्हारा चेहरा ना निखर आएगा और मजीद। मैं नहीं जा रही अम्मा, पर क्या करूँगी वहाँ जाके? वो ये खानदान वालों की फजूल बातें सुनने के लिए आप खुद चली जाओ। अरे क्या हो गया, खानदान के सारे लोग आएंगे, सब जमा होंगे, हो सकता है कि किसी की नजर तुम पर पड़ जाए, कोई तुम्हें पसंद कर ले। अरे बेटा यही तो मौके होते हैं रिश्ते करने के। हाँ अच्छा, तो इसलिए लेके जा रही है मुझे दूसरों के सामने पेश करने के लिए, ये बताने के लिए कि हमारे घर में एक कुंवारी लड़की बैठी हुई, उसका रिश्ता नहीं हो रहा। अरे क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कैसी बातें कर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ अम्मा, मैं पहले आप मुझे 2 लोगों के सामने पेश करती थी, अब पूरे खानदान वालों के सामने मुझे पेश करने जा रही हैं। अम्मा बस बहुत हो गया, मैं नहीं बनवाऊंगी अपनी जात का तमाशा। और हाँ, मैंने फैसला कर लिया अम्मा कि मुझे शादी नहीं करनी। अरे क्या ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है तहसीन, अरे सारी जिंदगी क्या घर में ही बैठी रहोगी? जरूरी तो नहीं अम्मा कि मैं शादी करूं, और मेरी ढंग का कोई रिश्ता नहीं है अब खानदान में, और जो रिश्ता लेकर आ रहे हैं वो बस दूसरी और तीसरी के चक्कर में बैठे हुए। मुझे तो उनके माँ बाप पे हैरत होती है, और अब जो रिश्ता लेकर आएगा ना अम्मा, वो मुझ पे 100 खामियां ढूंढेगा, चाहे मेरे अंदर खामी हो या ना हो। इसलिए बस कर दें अम्मा, मैं नहीं बनाना चाहती अपनी जात का तमाशा। इससे बेहतर तो यही है कि मैं अपने घर में सुकून से बैठी रहूं। क्या बुरी लग रही हूं मैं आपको घर में बैठी हुई? नहीं मेरे बच्चे, दिल छोटा नहीं करते, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मैं तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छे घर में कराऊंगी, क्यों फिक्र करती हो? हाँ नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कर मेरी बेटी, शाबाश। कल चलेंगे ना, है ना? अपना दिल बड़ा कर मेरा बच्चा, कल चलेंगे, ठीक है? उठ जाओ ना मेरा बच्चा, है? उठ जाओ, कल चलेंगे ना, है? बस चलना है कल तुमने, ठीक है? शाबाश मेरी बच्ची, चलो। कैसी किस्मत है मेरी, जिंदगी में कोई है जो मुझे अपनाना चाहता है, दिल से चाहता है, लेकिन उससे मेरी शादी नहीं हो सकती। और बाकी नाकदरों के लिए सच दर्ज कर जाऊं जिन्हें मुझ में सिर्फ बुराइयां ही नजर आती हैं।